हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम, जो कंप्यूटर साइंस के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली ये जो नंबर है, हम लोग जब भी कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या फिर कोई भी मेजरमेंट लेते हैं या फिर किसी को कोई भी बात बतानी हो, जैसे हमारा फ़ोन नंबर, ये भी एक नंबर है। हमारा हाइट, वो भी एक नंबर से ही हम लोग मेज़र करते हैं। तो डेली लाइफ के साथ साथ कंप्यूटर में भी ये नंबर सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कंप्यूटर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए, कंप्यूटर सिर्फ 0 एंड 1 ये 2 डिजिट नंबर को ही समझता है। 0 एंड 1 के अलावा और कोई नंबर इसको समझ में नहीं आता है। हम लोग जो कीबोर्ड से ए बी जो डेटा हम लोग कंप्यूटर को देते हैं, वो कंप्यूटर का ये जो डेटा वो नंबर में कन्वर्ट होता है। नंबर पे कन्वर्ट होने के बाद वो परफॉर्मेंस जो हम लोग प्रोग्राम को देते हैं, उस प्रोग्राम को वो परफॉर्म करता है। उसके बाद वो 0 एंड 1 नंबर को मिलाकर जो उसका आउटपुट आता है, वो हम लोगों को ए या फिर बी ऐसा करके हम लोगों को आउटपुट में दिखाता है। मतलब अगर हम लोग कीबोर्ड से ए प्रेस करें तो कंप्यूटर में एक डेटा जाता है जो नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। उसके बाद वो डेटा नंबर से फिर अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट होता है। फिर हम लोगों को डिस्प्ले में ए या फिर बी या फिर सी कोई भी अल्फ़ाबेट दिखाता है। ये इम्पॉर्टेंट है कंप्यूटर के लिए। तो नंबर सिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हो वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम क्या है? इट्स ए टेक्निक टू रिप्रेजेंट एंड वर्क विथ नंबर के साथ इसको एक टेक्निक है जो रिप्रेजेंट करता है और उसको वर्क परफॉर्म करता है। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं वो नंबर सिस्टम। वर्क परफॉर्म क्या? जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये जो आपका अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, ये सब अरिथमेटिक ऑपरेशन को हम लोग परफॉर्म करते हैं। इसी नंबर सिस्टम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 नंबर है। एक है आपका बाइनरी नंबर, दूसरा है ऑक्टल, तीसरा है आपका डेसिमल नंबर एंड फोर्थ है आपका हेक्साडेसिमल नंबर। चलिए एक एक करके देखते हैं। ये जो बाइनरी नंबर है, ये नंबर से ही पता चल रहा है। बाइनरी मतलब 2। इसका बेस जो है, बेस या फिर इसको हम लोग रेडिक्स भी बोलते हैं। बेस या फिर रेडिक्स इसका क्या है? 2। मतलब इसमें आएगा नंबर सिर्फ 0 एंड 1। ये 0 एंड 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं लेगा। इसका बेस 2 है तो इसका रेंज क्या होगा? 0 एंड 1। ऑलवेज नंबर स्टार्ट इन विथ 0। ऑलवेज नंबर स्टार्ट होगा 0 से। एंड इसका रेंज 2 है तो इसका मतलब 0 एंड 1 लेगा। अगर किसी का रेंज n हुआ तो उसका नंबर रेंज कितना होगा? बेस अगर n हुआ तो उसको हम लोग बोल सकते हैं नंबर 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा? n-1 तक इसका रेंज होगा। n-1 तक, n तो नहीं होगा। नेक्स्ट आता है आपका ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर मतलब इसका बेस या फिर रेडिक्स है 8। तो ये नंबर स्टार्ट होता है 0 से, चलेगा कहाँ तक? 7 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7। देखिए, अगर 8 n है तो 8-1 मतलब 7 तक चलेगा। मैक्सिमम 7 रहेगा इसका नंबर, 8 नहीं होगा। नेक्स्ट आता है हमारा डेसिमल नंबर, जिसका बेस या फिर रेडिक्स है 10। नॉर्मल नंबर हम लोग यूज़ करते हैं अरिथमेटिक परफॉर्मेंस के लिए या फिर मैथमेटिक्स में, वो है आपका 0 to 9। देखिए यहाँ पर हर एक नंबर 1 डिजिट का हो रहा है। अगर 10 लेंगे तो वे 2 डिजिट हो जाएगा। तो ये 10 नहीं लेंगे क्योंकि इसका बेस है 10। डेसिमल का मतलब इसका बेस है 10। तो हम लोग इसको 10-1 मतलब 9 तक इसको हम लोग लेंगे। ये हमारा डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर सिंपल नंबर है 0 to 9, जो हम लोग नॉर्मली मैथमेटिक परफॉर्मेंस के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हेक्साडेसिमल नंबर। ये जो हेक्साडेसिमल नंबर है, इसका बेस या फिर रेडिक्स हम लोग बोल सकते हैं 16 है। हेक्सा, देखिए डेसिमल के साथ हेक्सा वर्ड ऐड हो गया है तो ये हो गया है हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल का मतलब क्या है? ये 16 इसका रेंज है। बेस है इसका 16। तो कहाँ तक चलेगा? 0 to 15 नंबर तक चलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 0 to हम लोग 9 लेंगे। उसके बाद ये जो 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, ये जो नंबर है, ये हर एक नंबर देखिए 2 डिजिट का है। तो यहाँ पर तो 2 डिजिट अलाउ नहीं है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 10 का मतलब है A,
11 का मतलब है B, 12 का मतलब है C, 13 का मतलब है D, 14 का मतलब है E एंड 15 का मतलब है F। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने नीचे लिया है, यहाँ पर देखिए नीचे हम लोगों ने लिया है 9 तक चला है, उसके बाद A B C D E F, मतलब ये आपका है 10, 11, 12, 13, E 14 एंड F 15। देखिए 15 तक ये नंबर हमारा चल रहा है। तो हेक्साडेसिमल का मतलब है, हेक्साडेसिमल 0 to 15 तक इसका रेंज है। इसका बेस है आपका 16, इसीलिए रेंज 0 to 15 है। और 0 to 15 में हम लोग 10 को 2 डिजिट नंबर है, इसलिए हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं A से, 11 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं B से, C को 12, C मतलब 12, D मतलब 13, E मतलब 14 एंड F मतलब 15। नेक्स्ट है ये देखिए हमारा ASCII वैल्यू, या फिर इसको ASCII कोड भी हम लोग बोल सकते हैं। ये जो ASCII कोड है, इस ASCII कोड में हम लोग क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं अल्फ़ाबेट, पंक्चुएशन मार्क्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, स्पेशल सिंबल्स, ये सब हम लोग ASCII कोड के द्वारा यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग इंग्लिश लेटर जो लैंग्वेज है हमारा, उसको हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो क्या क्या होता है देखिए, 26 जो लेटर है वो अपर केस में रहेगा, इंग्लिश जो लैंग्वेज है A to Z वो हम लोग अपर केस में लेंगे, ये 26 अल्फ़ाबेट है। नेक्स्ट है आपका 26 लोअर केस, मतलब स्मॉल a से स्मॉल z, ये भी हमारा 26 डिजिट का ही है, 26 नंबर ऑफ लेटर्स है। नेक्स्ट हमारा 10 डिजिट, दैट मीन्स 0 to 9, आपका 7 पंक्चुएशन मार्क्स है, और 20 to 40 स्पेशल कैरेक्टर मतलब क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन साइन, ये सब जो है आपका एस्ट्रिक, हैश, ये जो आपका स्पेशल कैरेक्टर है, ये सब भी हम लोग ASCII कोड में यूज़ करते हैं। क्योंकि देखिए नंबर सिस्टम में सिर्फ वही आ गया, उसके बाद हम लोग ASCII कोड, मतलब हम लोग कोई भी अगर प्रोग्रामिंग हम लोग जानते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लिखते हैं, हम लोग #C में लिखते हैं, #include, उसके बाद ब्रैकेट में हम लोग stdio.h ऐसे करके लिखते हैं। तो ये जो हैश है ये तो स्पेशल कैरेक्टर है, या फिर न्यू लाइन के लिए हम लोग जो साइन देते हैं, ये सब तो स्पेशल कैरेक्टर है। इस स्पेशल कैरेक्टर को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, वो ASCII कोड के द्वारा हम लोग यूज़ करेंगे। तो नंबर सिस्टम में ये ASCII कोड भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सब कुछ छोटे छोटे पॉइंट है। अब कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपका ये नंबर सिस्टम के रिलेटेड एक भी क्वेश्चन तो आता ही आता है, जिसमें आपका है, एक है आपका कन्वर्सेशन मतलब बाइनरी टू डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ये कैसे कन्वर्ट होता है। बाइनरी नंबर दिया होगा तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल दिया होगा तो उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ये सब क्वेश्चन आपका आता है 2 मार्क्स के अंदर। या फिर और भी क्वेश्चन आता है, जैसे आपका कोई भी नंबर दिया गया हो, मान लीजिए 1 to 6, जिसका बेस है आपका 7, तो इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है 8 बेस के अंदर, तो ये नंबर क्या होगा। ये जो कन्वर्सेशन है ऐसे भी देता है, ये फिक्स नहीं है कि आपका 10 to 8 या फिर 16 बेस ही दिया होगा। कभी कभी इसको आपका नॉलेज चेक करने के लिए बेस आपका 7, बेस 9 ऐसे करके भी दे देते हैं, क्योंकि हमको ये बेस से हमको पता चलता है कि ये नंबर कौन से फॉर्म में है। जब 10 बेस होगा तो इससे पता चलता है ये डेसिमल में है। नंबर बेस 2 अगर होगा तो इसको पता चलता है ये बाइनरी में है। बेस 8 होगा तो ये ऑक्टल में है, एंड बेस 16 होगा तो इसको हम लोग बोल सकते हैं हेक्साडेसिमल में है। ये बेस से हमको पता चलता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 है, तो ये जो नंबर है ये इसमें से कोई नहीं है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए बेस 7 है तो मतलब नंबर कहाँ तक चलेगा, 0 to 6 तक चलेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी कोई एक टेक्निक है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। ये तो है कुछ छोटे पॉइंट, ये ASCII कोड के बारे में है एंड नंबर सिस्टम के बारे में है। उसके बाद इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपका फ्लोटिंग पॉइंट
जो नंबर है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है आपका कंप्लीमेंट। ये जो वंस कंप्लीमेंट है, टूज कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट को हम लोग कैसे लिखते हैं। 1 के कंप्लीमेंट अगर होगा तो ये वंस कंप्लीमेंट, 2 के अगर फॉर्म में होगा तो टूज कंप्लीमेंट, ऐसे करके 9 कंप्लीमेंट, 10 कंप्लीमेंट, ऐसे बहुत सारे कंप्लीमेंट होते हैं। वो कंप्लीमेंट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगी एक एक करके। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है। ये नंबर सिस्टम क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, साथ ही साथ इसका ऑपरेशंस कुछ परफॉर्म होता है जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये जो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होता है हम लोग डेसिमल में, जैसे 10 माइनस 5, ये तो हम लोग डेसिमल में इजीली कर सकते हैं। बट अगर आपका बाइनरी नंबर दिया हो 0 1 0 1 1 2 1 1 सॉरी 0 1 1 0 0 1 1, ऐसा एक नंबर दिया गया है, उसके साथ आप एडिशन परफॉर्म करना होगा तो 1 1 0 0 1 ऐसे करके अगर दिया गया हो तो उसको कैसे परफॉर्म किया जाता है ये सब मैं आपको एक एक करके वीडियो में बताते जाऊंगी। कंप्लीमेंट कैसे निकाला जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट जो आपके गेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो कैसे होता है, ये सब एक एक छोटे छोटे पॉइंट है जो मैं एक एक करके आपको बताती जाऊंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका ये नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल एंड बाइनरी। ये नंबर सिस्टम क्यों इम्पॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है, कंप्यूटर में क्यों इम्पॉर्टेंट है वो भी बता दिया है। आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या फिर क्वेरी हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।